बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। आज जिनके यहाँ मैं मौजूद हूँ वो किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। मैंने यही सोचा कि मैं सिर्फ सवाल करूँगा, इन्हें ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है ना कि काउंटर करने में। तो मैं सैयद कासिम अली शाह साहब के यहाँ मौजूद हूँ। आज खुसूसी इन्होंने टाइम दिया, आपके बहुत मशकूर है। बहुत शुक्रिया जी। सर, मौजूदा सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर हर तरफ जहाँ ये है कि सदक़े के चर्चे हो रहे हैं, सदका दिया जा रहा है, उसका दूसरा डार्क साइड ये है ज़हीरा अंदोज़ी की। मौजूदा सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? क्या हमारी जो कौम है अभी तक सबक नहीं सीख रही? मैं बड़ा मशहूर हूँ मोहसिन बिलाल भाई, आपसे एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और आपकी रिपोर्टिंग और आपकी जो मेहनत है एक सहाफ़ी के तौर पे मैं उसका गवाह भी हूँ और हमेशा आपको कदर की निगाह से देखता हूँ कि आप एक मेहनती इंसान हैं। गुजारिश ये है कि इस सिनेरियो में जिस तरह से कुछ दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और मुल्क में और सारी दुनिया में बड़े बुरे हालात हैं, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया डार्क साइड दिखा रहा है कि ये देखिए फलाना बंदा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है और फलाने ने मास्क महंगे कर दिए हैं। लेकिन इसी सारे हालात में कई ऐसे लोग हैं जो उस महंगे राशन को खरीद के बांट रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उन महंगे मास्कों को खरीद के बांट रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं है, जो अल्लाह की राह में दे रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, खबर नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो राशन उन्होंने इतना दिया है एक खास टाउन में, इलाके में या किसी इदारे में कि वहां पर लोग सैचुरेट हो गए। तो क्योंकि ये स्टोरी नहीं बनती, स्टोरी हमेशा होती है, वो कहा जाता है कि जी अगर कुत्ते ने बंदे को काट लिया, वो कहानी नहीं है। कहानी है बंदे ने कुत्ते को काट लिया, वो ऑड है ना, कुछ जो हटके है, मुनफरिद है, कानों को भला लग रहा है, मनफी हो सकता है। तो इस माशरे में, इस मुल्क में सैकड़ों पॉजिटिव कहानियां भी हैं। मसलन 8 दिन बाद जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं एक टीवी प्रोग्राम में मैं मौजूद था, समा पे, मेरे साथ अली हैदर साहब मौजूद थे और दूसरे जो गेस्ट थे पैनल पे वो थे जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है उसके सीईओ थे। उन्होंने टीवी में ये बात कही, उन्होंने कहा जी 8 दिन में मुझे जितनी चैरिटी मिली है 20 सालों में इतनी चैरिटी नहीं मिली। और मैं आपको मोहसिन बिलाल साहब ये बड़े यकीन से कह रहा हूं, जो मेरा मुशाहिदा है, क्योंकि मुस्बत भी देखना चाहिए कि आज से कुछ सालों बाद हम ये रिकॉर्ड में मौरख लिखेगा कि जितनी चैरिटी पाकिस्तानियों ने इस वक्त में की थी 8 अक्टूबर पे भी नहीं की होगी, 65 की जंग में भी नहीं की होगी। क्योंकि इस वक्त क्राइसिस है तो हमें कुछ नेगेटिव साइड्स दिखानी पड़ती हैं। बड़ी दुनिया ने वक्त से पहले तनख्वाहें दी हैं, ये भी मिसालें। बड़ी दुनिया ने ज़कात वक्त से पहले दी है, बड़ी दुनिया ने 100% फॉलो की है। अब सर ये नीतों के मामले हैं, कोई दिखा के दे रहा है, नहीं दिखा के दे रहा है, ये तो अल्लाह को नीयत पता है। हम मुमकिन है जिसको देख रहे हैं हमें बुरा लग रहा हो और उसकी ऐन नेकी कबूल हो जाए, लेकिन एक इनफरादी तौर पे पैगाम हम दे सकते हैं कि देने वाला ये जरूर सोचे कि अगर वो किसी को दे रहा है, अगर इसी अंदाज से उसको दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा। अगर उसको बुरा लगेगा तो फिर उसको किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं करनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, ये जो वबा आई है, 2 हमारी थीरीज इस वक्त आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, खास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया पे। कोई ये कह रहा है जो रूहानी पहलू की जानिब देखते हैं, दानिश्वर हजरात, मुफक्कर हजरात, वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की जानिब से एक अजाब है कि जब जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो जाती है। एक साइड ये है कि जो एक दज्जाली मंसूबा है। आपकी नज़र में ये क्या है? चूंकि आप भी टीवी चैनल्स पे जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, ज़ाहिर है जब आपने अपनी ऑडियंस को बताना होता है तो सवालात इस तरह के होते हैं। तो इस तनाजुर में मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? सर, पुरानी तमाम मंतक की किताबों में एक कहानी लिखी हुई है। वो कहानी ये है कि एक शख्स था जो कश्ती में बैठा, चप्पू हिलाते हिलाते वस्त दरिया के वो पहुंचा और जो खाने पीने का सामान था उसने कहा एंजॉय करना चाहिए, इस कश्ती को लहरों के हवाले करके वो जो पकोड़े समोसे हैं वो खाता हूं। इसी दौरान कश्ती को एक हचकोला लगा, हिट हुई। अब हिट हुई तो एक सिचुएशन ये है कि पीछे एक और छोटी सी कश्ती थी और उस कश्ती में कोई शख्स था और यकीनन जब उसने हिट किया तो इसने मुड़ के एक बड़ी सी गाली निकाली और उसको इल्जाम देते हुए कहा कि तू अन्ना है। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि उस कश्ती में कोई भी नहीं था, खाली कश्ती थी, लिहाजा उसने उस गुमनाम को गाली निकाली जिसने कश्ती को बांधा नहीं था और वो बहते बहते इसकी कश्ती को हिट कर गई। तीसरी सिचुएशन ये है कि कश्ती कोई नहीं थी, वो भंवर था, ठीक, जिसको किसी ने बनाया था और उस वजह से वो एक झटका या एक
कुछ गोला लगा था। सर गुजारिश ये है कि पत्थर आया, वो किसी ने मारा, शौरी मारा, लाशूरी मारा, सर तो फट गया। हमें ये देखना है कि जो हो गया इसमें हमारे ना इख्तियार में दजाली कूदते हैं एक आम बंदे के, ना हमारे इख्तियार में इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं। हम आसमान गिरा हुआ है, हमारे इख्तियार में क्या क्या है वो है हम अपनी तरजीहात का दोबारा से तयन करें, हम अपनी जिंदगी को दोबारा से देखें। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें होती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5-7 करोड़ बंदा मर गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिर 5-7 करोड़ बंदा मर गया। 1918 में जब ये वबा आई तो 5 करोड़ बंदा रिकॉर्डेड है, लेकिन अंदाजा है कि 10 करोड़ बंदा बाकी वबाई अमराज मिलने की वजह से मर गया। सिर्फ दुनिया में इंडो पाक के अंदर बड़े सगीर में 2 करोड़ बंदा मर गया। जब कोई मर रहा होता है या मर जाता है या क्राइसिस होता है, फौरी तौर पे ये फैसला करना कि इल्जाम किसको दिया जाए शायद मुनासिब नहीं है। वक्त के साथ पिक्चर क्लियर हो जाती है। आज तक दुनिया में आप अगर लिस्ट बनाए ना, मैं दुनिया के वाकयात बताऊं, वो आज तक मुतनाज़े हैं। मुतनाज़े क्या है कि जी लियाकत अली खान साहब को गोली किसने मारी थी, ठीक है, बेनजीर का मर्डर कैसे हुआ था, जिया साहब का त्यारा कैसे गिर गया था, 9/11 किसने शुरू करवाया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों जहाज भेजे गए जिनको हिट किया गया। सर ये दुनिया के बेशुमार तबसरे, राय, चीजें मौजूद हैं। इस पे हतमी फैसला मेरा ख्याल है कि वो कोई नहीं दे सकता, कोई एक्सपर्ट जो जानता है वो दे। लेकिन एक बंदा, मेरे पास एक चंद दिन पहले कॉल है, उन्होंने कहा जी मैं यकीन से कहता हूँ ये सारी दजाली को, तो मैं कहा जी आप उसका सोर्स बता दें। उन्होंने को 50-20 जो वीडियोस डाउनलोड की थी वो सारी सीरीज में सुनी हुई थी। मैं कहा जी आपने ये सुनी है, मैंने कुछ और सुना। लिहाजा मौरख बदल जाए तो तारीख बदल जाती है। अच्छा शाह साहब, एक एज ए जर्नलिस्ट सवाल करने लगा हूँ, आपसे 8 साल पुराना ताल्लुक भी है। शाह साहब, जो आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो हमारे उलमा इकराम हैं, जो एक लाड हमें मीडिया पर भी नज़र आती है और सोशल मीडिया पर उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, हमारे एक नुक्ता नज़र सोसाइटी में ये है कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या ये जो हमारे उलमा इकराम हैं, ये आवाम को दुरुस्त डायरेक्शन इस सेंस में नहीं देते कि यार ये जो हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ये किसी ना किसी तरह उनके यहाँ चले जाते हैं और उनके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। जिस तरह मौलाना तारक जमील साहब, मुझे कहना पड़ रहा है, मैं यानी कि मैंने खुद उन्हें देखा है कि वो नवाज शरीफ की वो बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ गाड़ी ड्राइव कर रहा है पीपल्स पार्टी के दौर में, इमरान खान के दौर में। तो ये चीज़ें जो है हमारे माशरे में किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं और आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? कोई एक तो ठीक होता है और एक गलत होता है। हुजूर वाला, आप तमाम के तमाम उल्मा, बोलने वाले लोग, मुबल्लगीन की बात कर रहे हैं। आपका 50-60% मीडिया का सहाफी लिफाफा कहलाता है। अब उसकी भी जरा मुझे जवाब दे देना, उनको आप लिफाफा क्यों कहते हैं? वो एक गवर्नमेंट थी, उसके साथ थे, उनके स्पोक पर्सन थे, उनके लिए लिखते थे, उनसे प्लॉट लेते थे, उनसे उनके लिए राय बनाते थे, उनके लिए माइंडसेट्स देते थे। तो सर गुजारिश ये, हर दौर में अच्छे बुरे लोग हैं। वो आप दुनिया का कोई दौर तारीख में से निकाल के देख लें, दुनिया का बेहतरीन मुल्क निकाल के देख लें, वो ममालिक जहां पर करप्शन की कन्फर्म सजा डेथ है, करंट के झटके से मार दिया जाता है, फांसी से कोरिया में और चाइना के अंदर मार दिया जाता है, सर वहां भी करप्शन होती है। जिस मुल्क में हाथ काटे जाते हैं आज भी चोरी पे, उस मुल्क में चोरी होती है और खाना काबा में भी हो जाती है। कई वाकयात है हमारे, कई जानने वाले गए जिनकी जेब कट गई है। तो सर ये मिसालें हर जगह मौजूद हैं। इन मिसालों को जर्नलाइज नहीं किया जा सकता कि आप कहें जी मस्जिद में से जूती उठाई गई है तो सारे नमाजियों ने जूती चोरी की, ऐसा नहीं है। नमाजी भी थे, उनकी कबूल भी हुई है। आप चंद मिसालों से, अब किसी ने देखिए कौमी रवैया क्या है, अगर एक टूटी चोरी करता हमें कोई वीडियो मिल जाती है, हम उसको सवाब समझ के वायरल करते हैं। अल्लाह के बंदों, जो लाखों करोड़ों नमाजी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो नमाज पढ़ते हैं, कई ऐसे लोग मैं जानता हूं जो व्हील चेयर पे मस्जिद तक जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बैसाखियों के साथ मस्जिद पे जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई जाके उनका घर का बच्चा छोड़ के आता है अब्बा जी को कि यार ये मरने तक इन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। यार ये भी तो स्टोरीज हैं। तो हमारी आंख मक्खी की तरह वो 86 आंखें, लेकिन गंद पे क्यों बैठे? हम मनफी क्यों देखें? मैं ये नहीं कहता मनफी नहीं होता, समाज की बेहतरी के लिए क्रिटिक्स बड़े जरूरी हैं, लेकिन क्रिटिक को क्रिटिक होना चाहिए, ना उम्मीदी का पलंदा नहीं बनना चाहिए। शाह साहब, ये फेज जब गुजर जाएगा, ये वबा वाला फेज, तो क्या करना चाहिए? हमें किस तरह अपनी बिल्डिंग करनी चाहिए? यानी एक दुरुस्त पहलू की जानिब अगर मैं आपकी राय जानूं कि जो आपके फॉलोअर्स हैं और जो बनेंगे कि फेस तो आई है, पूरी दुनिया पे ये आफत आई है, तो उसके बाद क्या हमें करना चाहिए या उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? मोहसिन भाई, क्राइसिस पर्सनल हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, इलाकाई हो, इदारे का हो,
क्राइसिस एक शक्ल में अपॉर्चुनिटी होता है, ये नहीं हो सकता कि क्राइसिस किसी के लिए अपॉर्चुनिटी ना बने। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके 9/11 के बाद बिजनेस चले हैं, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेहत की सहूलियत ना होते हुए किसी बिजनेस को जनरेट किया। आप ये देखिए, हम सब के सब जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं इस वक्त और सोशल मीडिया पे हम चैनल्स चला रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा सब्सक्राइब बढ़े, हम चाहते हैं हमारे फॉलोअर्स बढ़े। ये दरअसल एक अपॉर्चुनिटी थी जो पकड़ ली। किस तरह से? ऑब्वियस है, कई ऐसी चीजें जिसको चैनल्स कैटर नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसीज नहीं फैसिलिटेट करती। उसकी क्या वजह है सर? देखिए, ऑब्वियस है, इदारा है, इदारे के असूल ज़वाबित हैं। आप मेरे दफ्तर बैठे हैं, कुछ चीजें हैं मैं कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। हर बंदे ने देखना मुझे सूट क्या करता है, किस तरह की चीजें सूट करती हैं। हम अपनी बातचीत में किसी भी ब्रांड का तस्करा क्यों नहीं करते कि तशहीर हो जाएगी या फिर रद्द हो जाएगा, तो हम उसको बड़ा क्या करते हैं, मैनेज करके उसको चला लेते हैं बात को। लेकिन सोशल मीडिया ने आपको और आजादी दी, और आजादी दे दी। आपका ब्लॉग लिखने की मुकम्मल आजादी है, फेसबुक पे पोस्ट लगाने की मुकम्मल, किसी को क्रिटिसाइज करने की मुकम्मल आजादी है, कोई वीडियो बना दे मुकम्मल आजादी है। आपके पास ये मुकम्मल इख्तियार जो है ये एक अपग्रेड वर्जन की वजह से है। कभी आप किसी जमाने में जब सिर्फ चटान था, अमरोज था या अखबार लगाए वक्त था, बड़ी चीजें कट के छपती थी। हमारे कई ऐसे कॉलम निगार हैं, कई ऐसे दानिश्वर हैं जिन्होंने जेलें काटी हुई अपने कॉलम की वजह से। बड़े मोहतरम है हमारे लिए हसन निसार साहब, 1.5 की जेल उन्होंने काटी हुई है। बड़े ऐसे मोहतरम है हमारे कई लिखने वाले, बोलने वाले जिन्होंने कोड़े खाए हुए अपने दौर में। तो आज के दौर में जहां पर हमारे लिए आसानियां में एक अपग्रेड वर्जन की तरफ जाते हैं और उससे भरपूर फायदा उठाते हैं। हर बंदा जिसका जो नजरिया है और जिसके पास जो बात है वो बात करता है। सर, आ गया फॉलोअर सर किसी से पूछ के नहीं बनता। मेरी वीडियो आपके मोबाइल में गई, आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे, लेकिन 10 बंदे जो फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उन्हें रोकेंगे भी वो कर देंगे ऐसे ही। अब ये दिलों में मोहब्बत, सर ये अगर दुनियादारी की बात करूं तो कंटेंट में जान है फिर जाती है। आपकी बात ठीक है, अवामी बात है, फिर जाती है। आप उनके दिल की बात कर रहे हैं, आप रास्ता ठीक दे रहे हैं, उनके दिल मुतमईन है तो वो फॉरवर्ड हो रहे हैं। और अगर थोड़ी सी रूहानी बात कर दूं तो सर मैं आप लिख और बोल सकते हैं, इज़्ज़त दिलों में डालने का अल्लाह के पास है। यानी हमारे पास ये इख्तियार है। सर मैं मसलन इस पे तो मोहसिन भाई मैं बड़ा प्रीच करता हूँ कि अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है ना उसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, ये हसद नहीं करना चाहिए। लास्ट में बताइएगा कि ये पर्सनल सवाल है ज़्यादा, कि कोई कभी ऐसे हो कि आपको कहा गया हो कि शाह साहब आपने ये रेड लाइन जो है क्रॉस कर दी है, जिस तरह पिछले दिनों नासिर मदनी साहब वाला वाक़या हो गया और उसके बाद में हमने देखी कि पहलू कई और निकले। सागर साहब ने भी उस पर, तारक इस्माइल सागर साहब ने वीडियो बनाई कि इसके कई पहलू हैं। तो आपको कभी कोई कॉल इस तरह किया है कि शाह साहब आप किस तरफ जा रहे हैं, बस यहाँ तक ही रहे? अच्छा सर, देखें अब इसमें ना आप मेरे, क्योंकि मेरे आप सर्कल से भी वाकिफ, दोस्तों से, मेरे मिजाज से भी किसी हद तक मुस्बत मनफी दोनों वाकिफ। 8 साल पुराना मैं सर एक मेरी जिंदगी में पुराने से पुराना बंदा निकाल के देखें, वो इस बात की गवाही देगा कि मैंने अपने काम को हमेशा मुशावरत से किया। ठीक, मैं कभी तकब्बुर में नहीं गया, मैं कभी इस गलत फहमी का शिकार नहीं हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ वही हतमी है। जब आप रिफाइन करते हैं चीज़ों को, आप अपग्रेड करते हैं, आप रिन्यू करते हैं, आप तजदीद करते हैं, आप काटते छांटते हैं, आप इंक्यूबेशन देते हैं, तो सर फिर अल्लाह के करम से वो चीज़ें बेहतरी जाती हैं। सर दूसरा, सर काम से फिर पीछे नियत है। मोहसिन भाई, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहूँगा, इन वीडियोस के जरिए मेरा वायरल होने का कोई प्लान नहीं था। ये मुझे नहीं पता था। अगर मैंने वायरल करना होता अपने आप को, ये गुजरांवाला से वायरल ना होती, ये गुजरांवाला से वायरल हुई है और एक अनजान बंदे ने अपलोड कर दिया। पहलवानों का शहर है, खाते पीते हैं। एक बच्चे ने अपलोड की, वीडियो वायरल होगी। सर मेरा मुलाकाती बढ़ गया, मैं दोस्तों का उस तरह ही दोस्त हूँ, मेरे पुराने सारे रिश्ते ताल्लुक आज भी कायम है। बंदा बाज औक़ात होता है कि बंदा वायरल हो गया है, थोड़ा फेमस हो गया है, वो अपने ताल्लुक खराब कर लेता है। मेरी भरपूर कोशिश होती है। वो एक होता है ना, रोज आप पुलिस रात पे चलते हैं, तो मैं रिश्तों के पुलिस रात पे भी रोज चलता हूँ कि यार कोई ऑफेंड ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। मेरे नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन नफरत करने का कम से कम मुझे हक नहीं है किसी से। अच्छा शाह साहब, लास्ट में एक, क्योंकि ख़वातीन के मौजू रह गया, वो लास्ट इसी पे वाइंड अप करेंगे। बैलेंस लाइफ कितना ज़रूरी है, हस्बैंड वर्सेस वाइफ, और ख़वातीन को क्या पैगाम देंगे, ख़ास तौर पे जो हमारी मीडिया की लाइफ है, इसमें आप देखते हैं कि हमने जाना होता है, ज़हनी टेंशन भी होती है, मिलना जुलना, अगर हम कहीं लाइव खड़े हैं तो किसी ने हमें गाली निकाल दी तो हमने जब्त कर लिया, लेकिन मीडिया की लाइफ इस तरह की, आपके यार दोस्त हैं, तो ये कोई पैगाम देना चाहिए? सर जी, गुजारिश ये है कि दुनिया में जितनी किताबें वर्क लाइफ बैलेंस में हैं, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है जो हम सबको रट लेना चाहिए। वो जुमला ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज अ लाई। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
ये हो नहीं सकता। आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, पर्सनल लाइफ खराब होगी। आप नखट्टू बन के घर बैठ जाए, बीवी राजी हो जाएगी, आप विले हो जाएंगे। आप बाप बड़े कामयाब है, मुमकिन है प्रोफेशनल अच्छे ना हो। आप प्रोफेशनल बड़े अच्छे हैं, आप बेटे अच्छे नहीं होंगे। ये इंसान के सारे पर्चे हैं, सब में बंदा टॉप नहीं कर सकता। हाँ कर सकता है, नबी हो सकता है, रसूल पैगंबर हो सकता है, वो वली हो सकता है। वो भाई आम बंदा सर कमजोर होता है, वो कुछ चीजों में बड़ा अच्छा होगा। मैं 4 बंदे कहेंगे यार शाह जी बड़े चंगे ने, 2 कहेंगे नहीं है चंगे। यार मैं अल्लाह को जवाब दे सकता हूँ, बंदे को नहीं दे सकता। क्या समझ आएगी? ये मैंने तो जिंदगी में सर कुलिया बना लिया। जिस दिन घर से बेगम कह देना जी कमाल इंसान हो तुसी, सर उस दिन बाहर बड़ी भैड़ी होंगी। जिस दिन बाहर सारी दुनिया कह देना जी कमाल हीरो है, सर हाथ करो सी हाथ चुमने ने, सर उस दिन करूँ क्लास जरूर। खवातीन पंजाबी च कहते ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਾਹਰ ਵੰਡਦਾ ਨੇ ਨਾ ਫੈਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਚੋਕਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੋਕਟੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਕਮਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 400-500 ਸਾਈਕਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ 1500 ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 60-70 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੋਕਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੋਕਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਚੋਕਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਲਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ, ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨੁਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿਆਤ। ਸਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੋਹਸਿਨ ਭਈਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜਰਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਮੂਮਨ ਫਸਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਨਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ, ਸੁਰਾਖ ਚੋਂ, ਮੋਰੀ ਚੋਂ, ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਾਤ ਐਸੀ ਹੈ। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਅਕੜੂ है ना सर, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ कितने ना कितने मत्था पाटदा। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने जो टाइम दिया। शाह साहब की बातें आपने सुनी है। मेरा इनसे 8 साल पुराना ताल्लुक़ है, तो फर्स्ट टाइम मैं इनके ऑफिस में आया हूँ। वो भी कोई पर्सनल वजूहात थी, वो मैंने इनसे पर्सनल में शेयर कर दी हैं। कुछ सवालात उसमें मैंने कर भी दिए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।